Hello everyone. Now the part second of this chapter, computer network, for the purpose of revision. So next topic is structure of a network. So basically the geometrical structure or geometrical arrangement of computer and its resources are known as network topology. So basically दो टाइप की topologies है, physical and logical. So physical layout of nodes and cables in the network is known as physical topology, and the way of information flow मीन्स इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में किस वे में फ्लो होगी, तो वो ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है वो क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजी. सो बेसिकली कुछ अलग अलग टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड टोपोलॉजी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी all the nodes are connected through a running or straight cable like this. So अगर किसी भी नेटवर्क कनेक्शन में एक रनिंग केबल, एक कम्युनिकेशन मीडियम पे हम कुछ अलग अलग नोड्स और कंप्यूटर्स को इस वे में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, तो वो क्या है, बस टोपोलॉजी. हर अलग अलग टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही ये टोपोलॉजीज हैं. तो हर टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है. जैसे बस टोपोलॉजी के एडवांटेज, इंस्टॉल करना सिंपल है, केबल का यूटिलाइजेशन मिनिमम होगा. देन अगर एक टोपोलॉजी में कुछ कंप्यूटर्स और नोड्स आपने कनेक्ट कर दिए और बाद में रिकनेक्ट करने या किसी भी कंप्यूटर नोड का रिकनेक्शन डिफ़िकल्ट है. अगर किसी भी केबल में कहीं भी फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना, लाइक इस पॉइंट पर कोई फॉल्ट है तो आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना डिफ़िकल्ट है. किसी भी नई डिवाइस को ऐड करना वो डिफ़िकल्ट है. और इन केस अगर किसी भी जगह पर कोई ब्रेक होता है या लाइक कोई भी केबल ब्रेक होता है तो आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा. सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी. सो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर और सेंट्रल नोड लाइक दिस. सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी. So these are the advantage and disadvantage of topology. Star topology like less expensive है, easy to install है, easy to configure है. अगर कोई एक लिंक फेल होगा तो भी हम हमारे बाकी के कंप्यूटर्स वर्क करेंगे. बट इस टोपोलॉजी की एक डिसएडवांटेज है कि सेंट्रल कंप्यूटर और सेंट्रल नोड पे सब कुछ डिपेंड है. सो इन केस अगर सेंट्रल कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा तो पूरा नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देगा. लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल कंप्यूटर या इंडिविजुअल नोड डैमेज होती है या ब्रेक होती है, देन उस केस में बाकी की नोड्स एज इट इज अपना वर्क परफॉर्म करेंगी. नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी. सो रिंग टोपोलॉजी मीन्स द कंप्यूटर्स एंड नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म लाइक दिस. सो दीज आर द कंप्यूटर्स, दीज आर द नोड्स विच आर कनेक्टेड in a circular path. So this is the ring topology. इंस्टॉल करना ईजी है, कॉन्फ़िगर करना ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. बट अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी फेल होता है या ब्रेक होता है देन उस केस में आपके पूरा कंप्यूटर नेटवर्क काम करना बंद कर देगा. देन नेक्स्ट वन इज मैश टोपोलॉजी. सो मैश टोपोलॉजी मीन्स इन दिस ईच कंप्यूटर्स और डिवाइसेज आर कनेक्टेड through a straight line or multiple paths. Like this. These are the 5 computers which are connected directly or indirectly. Like this computer is connected with this directly or via this. So this concept is known as mesh topology. So these are the advantage and disadvantage of this topology. Like it avoids traffic since each link can carry its own data and none are being shared. If one link break then the rest of the other network is still functional. Next, easy to detect a problem in the network by discovering which device is having problem and examining the link that connects to it. So these are the advantage of mesh topology. वन बाय वन कनेक्शन और पाथ सेटअप होंगे तो
डेटा डैमेज होने के डेटा कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई एक लिंक ब्रेक हो गया तो हमारे पास ऑल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, अगर किसी भी नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई, डिटेक्ट और एग्जामिन कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी की, कि आपकी केबल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीपल केबल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी क्योंकि मल्टीपल पाथ कनेक्टिविटी आपको सेटअप करनी है, और जितनी ज़्यादा केबल्स होंगी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी प्लस कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। In this, a central or root node is connected to one or more other nodes in the form of hierarchy. Like a central node is connected through multiple nodes, like this. So this concept is known as tree topology. एडवांटेज क्या है ट्री टोपोलॉजी की, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। देन अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर नोड, उस टर्मिनल को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हो और उसको प्रॉब्लम और एरर को रेक्टिफाई भी कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज, जितनी ज़्यादा नोड्स होंगी उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस का इशू होगा, बिकॉज जितने बड़े लेवल पर आप इसको एक्सपेंड करोगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और अगर बैकबोन फेल हो जाती है देन उस केस में आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ any two or more topology in such a way that the resulting network does not exhibit one of the standard topology। कुछ अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को मिला के हम कोई नया डिज़ाइन या नया लेआउट हमारे लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, देन वो क्या होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। नाउ द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। As we all know that there are three types of network: LAN, WAN and MAN. Now here one more addition is there, PAN, Personal Area Network. So first of all, Personal Area Network means यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट और पर्पज़ के लिए एक खुद का नेटवर्क सेटअप करता है। लाइक आप अपना ब्लूटूथ कनेक्शन सेटअप करते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट एरिया सेट करते हैं। सो इस तरह का कोई नेटवर्क अगर हम सेट करते हैं फॉर ए टाइम बिंग और फॉर टेम्परेरी पर्पज़, देन वो क्या होगा, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप कंप्यूटर को किसी भी वाईफाई इनेबल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को आप हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू आप टेम्परेरी एक कनेक्शन सेटअप करते हैं। तो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क के एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट वन इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स अ लिमिटेड डिस्टेंस और लिमिटेड एक सिंगल बिल्डिंग में अगर हम कोई भी कंप्यूटर सेटअप करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। सो लैन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और डिस्कस्ड नेटवर्क। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन नेटवर्क। इट इज़ डिजाइन फॉर स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक ऑफिस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। एक सिंगल बिल्डिंग लिमिटेड डिस्टेंस में अगर कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं तो वो क्या है, लैन नेटवर्क। Here are some advantage and disadvantage of LAN network. The advantage of LAN network is resource sharing, software application sharing, easy and cheap communication, centralized data, data security, internet sharing. These are the advantage. So LAN और local area network के थ्रू आप resources, application, software शेयर कर सकते हैं। Disadvantage क्या है LAN network की, cost ज़्यादा होगी, प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लैन को मेंटेन करना और लिमिटेड एरिया ही कवर होगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ लैन। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक मेट्रो सिटी को कवर करता है। मीन्स जो कुछ किलोमीटर से कुछ 100 किलोमीटर तक की रेडियस को कवर कर सकता है, तो वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लाइक आपका केबल नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का एग्जाम्पल है, किसी भी बैंक ब्रांच का एग्जाम्पल का बैंक ब्रांच का नेटवर्क, स्कूल का नेटवर्क, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का नेटवर्क, ये सब मैन के एग्जांपल्स हैं। देन द नेक्स्ट वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन अ लैन और वैन, लैन और मैन। सो बेसिकली
वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वर्ल्ड वाइड एरिया को कवर करने वाला। सो वैन का एग्जाम्पल क्या होगा, इंटरनेट, जहाँ पर बिना किसी फिजिकल डिस्टेंस लिमिटेशन के आप ग्लोबल लेवल पर कंप्यूटर्स को और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वैन की, स्टेट, कंट्री और मल्टीपल कंट्रीज़ को एक साथ हम कवर कर सकते हैं। और सैटेलाइट, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क या किसी भी लार्ज लेवल के नेटवर्क रिसोर्स या डिवाइस की हम बात करते हैं तो वो सब वैन के थ्रू कनेक्टिविटी उनकी पॉसिबल है। सो वैन के कुछ एडवांटेज हैं। लॉन्ग डिस्टेंस एरिया को कवर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं, किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टेंट आप मैसेज सेंड कर सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस को आप शेयर कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ वैन, it needs a good firewall to restrict unauthorized access, as we know that WAN is a public network which works all over the world. then उस केस में आपको एक फायरवॉल और एक सिक्योरिटी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव नेटवर्क सेटअप होगा, यूजर डिपेंड करता है कि यूज़र कितने हैं, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, और उन नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर इनकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस इनकी वर्किंग और परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है। देन कंटिन्यूसली एक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वैन टाइप के नेटवर्क के लिए, और सिक्योरिटी वैन नेटवर्क का एक मेजर इशू है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ वैन। So this is the chapter computer network and network types. Okay, thank you.